शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारे। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारे। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला है। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितना भी बुरा कर दें, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दी। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं, 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलो। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, 2 ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं है,
और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था जाओ बच्चे भूखे हैं, कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही, धन था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा कुछ लाए हो? पति बोला कुछ मिला नहीं। कहां से लाता, आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ अब तो पत्नी ने जो गरजना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गरजना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, काई की जिंदगी मेरी से तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर। शिव निकल गया तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त हो। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है। इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देखिए, उसका भी फल आपको प्राप्त हो। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त हो। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख राना, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना थोड़ी। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले पर मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी